नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दिया है बड़ा झटका। आपको बता दें कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति को लेकर जो याचिका ममता बनर्जी सरकार की तरफ से डाली गई थी उसको खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। आदेश सुनाते हुए हाई कोर्ट के आदेश को सही ठहराया है, जिसमें पश्चिम बंगाल की याचिका भी खारिज कर दी है। आपको बता दें कि कुलपति की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने किया है खारिज, यानी कि ये बड़ा झटका है। जहां एक तरफ दो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी इस पूरे मामले को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ एक तरफ पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा जो याचिका लगाई गई थी और वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने कुलपति डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी की याचिका को भी खारिज कर दिया है, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट की पुनर्नियुक्ति को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी को छोड़ना होगा अब कलकत्ता विश्वविद्यालय का कुलपति का पद। जिस तरीके से सोनाली बनर्जी का जो ये कलकत्ता विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर थी और अभी से 2021 में इनका जो कार्यकाल था वो खत्म हो गया था, पर फिर से एक बार ममता बनर्जी सरकार ने इनकी जो नियुक्ति थी वो की थी 4 साल के लिए, जिसके खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में डाली गई थी याचिका। और कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस पुनर्स्थापना यानी कि फिर से एक बार जो नियुक्ति की गई थी कुलपति के पद पर, इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने मना कर दिया था कि इस तरीके से राज्यपाल की शक्तियों का इस्तेमाल करके राज्य सरकार जो है कोई भी फैसला नहीं ले सकती है और ना ही तो विश्वविद्यालय में कुलपति की भूमिका में या उनके पद पर किसी को बिठा सकती है। इस पूरे मामले को लेकर जहां एक तरफ हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, ममता बनर्जी सरकार के द्वारा जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी उसे भी खारिज कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब सोनाली चक्रवर्ती को भी कलकत्ता विश्वविद्यालय के पद से कुलपति का पद छोड़ना होगा। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अल्पना बनर्जी की पत्नी है। अल्पन बनर्जी इस समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट में आए फैसले के बाद गहरे मायने निकल रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी सरकार ने 2019 में किए गए संशोधन का सहारा लेकर कुलपति राज्यपाल से बगैर पूछे सोनाली बनर्जी को कलकत्ता विश्वविद्यालय में कुलपति पद पर पुनर्नियुक्त किया। राज्यपाल ने सोनाली की पुनर्नियुक्ति में सहमति नहीं जताई थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने स्वयं आदेश जारी करके पुनर्नियुक्ति कर दी। जिस तरीके से जो मामला निकलकर सामने आया है पश्चिम बंगाल से कि जहां एक तरफ राज्यपाल की सलाह नहीं ली गई और वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में ये जो नियुक्ति की गई है सोनाली चक्रवर्ती की, इस पूरे मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितंबर को इस पूरे मामले पर जो मामला है वो सुरक्षित रख लिया था, पर अब जाकर जो फैसला सुनाया गया है ये बहुत बड़ा झटका है ममता बनर्जी के लिए। जहां एक तरफ ये मामला निकलकर सामने आया है कि कैसे ममता बनर्जी को आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की सुप्रीम कोर्ट हो या फिर कलकत्ता हाई कोर्ट या फिर हम बात करें केंद्रीय एजेंसियों की, हर तरीके से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज उन्हीं की सरकार द्वारा जो नियुक्ति की गई उस पर आज फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने कलकत्ता हाई कोर्ट के 13 सितंबर 2022 के फैसले को सही ठहराया है। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को कलकत्ता विश्वविद्यालय के अधिनियम 1969 में तहत कुलपति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए अपने फैसले में कहा है कि कुलपति धी को मिली नियुक्ति की शक्ति पुनर्नियुक्ति की शक्ति में शामिल है और शक्ति कुलपति की ही नहीं बल्कि राज्य सरकार की है, यानी कि राज्यपाल की सहमति लेना बेहद जरूरी है किसी भी राज्य सरकार को इस तरीके के फैसले लेने से पहले। पर इसमें भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने राज्यपाल की बातें ना सुनते हुए ये फैसला लिया गया था। खैर, अगर बात करें पश्चिम बंगाल की तमाम और जो मुश्किलें आज बढ़ती हुई नजर आ रही है, अगर हम बात करें बंदोपाध्याय की या फिर ममता बनर्जी के शिक्षक भर्ती घोटाले में फंसे तमाम और मंत्रियों की कि किस तरीके से केंद्रीय एजेंसी जो है आज
आज वो लगातार इस पूरे मामले में जो है एक के बाद एक दर परत खोल रही है, चाहे फिर वो शिक्षा भर्ती घोटाला हो, वेशियों को किस तरीके से स्मगलिंग की गई ममता बनर्जी के पार्टी के नेताओं के द्वारा ही बंदोपाध्याय। आज उस पूरे मामले में भी कोर्ट में सुनवाई कल होनी थी, पर उस सुनवाई को कल टाल दिया गया। पर जैसे ही इस पूरे मामले पर फिर से एक बार सुनवाई होगी तो लगता है कि ममता बनर्जी के जो मंत्री हैं, उनकी सरकार के जो मंत्री हैं, उनकी मुश्किलें उस पूरे मामले में भी बढ़ सकती हैं। इसी के साथ अगर हम जिक्र करें और बात करें ममता बनर्जी के, जहां एक तरफ मुख्य सलाहकार की पत्नी है सोनाली चक्रवर्ती, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अब उन्हें कुलपति के पद से हटना पड़ेगा, जिनकी नियुक्ति एक बार फिर से की गई थी ममता बनर्जी सरकार द्वारा। और वहीं अगर बात की जाए ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की, तो अभिषेक बनर्जी को लेकर भी अब मुश्किलें सामने आ सकती हैं, क्योंकि पिछले ही दिनों केंद्रीय एजेंसी ने अभिषेक बनर्जी को दिल्ली बुलाया था कोयला घोटाले में पूछताछ करने के लिए, और इसी के साथ उनकी साली को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें भी विदेश जाने से रोका गया था जब वो अपने घर के लिए हो रही थी एयरपोर्ट से रवाना। यानी कि पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक घोटाले को लेकर केंद्रीय एजेंसियां लगातार सतर्क दिखाई दे रही हैं, और वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश अपने आप में ही एक बड़ा उदाहरण माना जा सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि कुलपति की नियुक्ति का अधिकार को लेकर कई राज्यों में सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव चल रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बड़ा संदेश है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कोर्ट में दलील दी थी, कानून के तहत अड़चने और बाधाएं हटाने का सरकार का कोई अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर बात करते हुए कहा है कि रास्ते में आने वाली मुश्किलों को दूर करने का राज्य सरकार को अधिकार है, लेकिन किसी कानून में कुछ चीजें दी गई हैं उसके विपरीत नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार ने कठिनाई दूर करने के लिए उपलब्ध या गलत इस्तेमाल नहीं किए हैं। कुलपति की नियुक्ति की शक्तियों का हड़प है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके अलावा कुलपति की पुनर्नियुक्ति की यूजीसी रेगुलेशन का भी उल्लंघन है। यानी कि कानून को लेकर भी बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है, और साफ सवालिया निशान खड़ा किया गया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर, जिसमें कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर अड़चनें काम के बीच में आ रही हैं तो उन अड़चनों को राज्य सरकार बेशक हटा सकती है, पर जो काम और जो कानून के तहत और संविधान के तहत राज्यपाल के दायरे में आने वाले काम हैं, उन कामों को राज्य सरकार खुद और स्वयं नहीं कर सकती है। अगर इस तरीके की नियुक्ति या फिर पुनर्नियुक्ति का कोई भी सवाल आता है या फिर कोई भी पद पे नियुक्ति की बात आती है, तो पहले राज्य सरकार को राज्यपाल से अनुमति लेनी होगी। और राज्यपाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अगर हम पुराने इतिहास में भी चीजों को देखें तो उनके संबंध जो हैं वो कभी भी राज्यपाल से ठीक से नहीं रहे हैं। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ की, तो किस तरीके से हिंसा के मामले को लेकर जगदीप धनखड़ जो कि राज्यपाल भी रह चुके हैं पश्चिम बंगाल के, उन्हें भी काले झंडे ही ममता बनर्जी के ही तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से दिखाए गए थे। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।